बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको खामोश रहने की, साइलेंस की ताकत बताऊंगा कि खामोशी की ताकत कितनी होती है। एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है, जबकि एक समझदार इंसान की पहचान उसके खामोश रहने से होती है। किसी बहुत ही बड़े फ़िलासफ़र इंसान ने यह कहा था कि जब किसी इंसान ने यह समझ लिया कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, उस बंदे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमज़ोरी भी। आपका सही वक्त पर चुप रहना आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है, और वहीं पर आपका बोला हुआ एक भी लफ्ज़ आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी बहुत से लोग अपने ज़बान का इस्तेमाल अपने आप को समझदार साबित करने के लिए करते हैं, जबकि कई इंतहाई इंटेलिजेंट, जीनियस, वाइज और बादशाह यही बोल कर गए हैं कि खामोशी यानी कि साइलेंस में असली पावर छुपी होती है। ये समझदार और सक्सेसफुल इंसान को ही पता होता है कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है। इसलिए मैं आपको आज साइलेंस के 6 ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जिससे आप आज से नहीं बल्कि अभी से ये सीख जाओगे कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, और जितना आपको बोलने की ज़रूरत है इतना ही बोलोगे। नंबर 1, साइलेंस आपके मुखालिफ को कंफ्यूज करती है। मान लो कि किसी कमरे में बहस हो रही है, जब तक सभी लोग बिल्कुल पुरसकून ना हो जाएं, तब तक कुछ ना बोलें और वेट करें। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का सही इस्तेमाल है। जब आपको लगेगा कि सब लोग सुकून में हैं, सबका ध्यान आपकी तरफ है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़रूरी लगेगी। बहुत बड़े बादशाह टीपू सुल्तान ने अपने दुश्मनों को खामोशी के जरिए हराया था। कई दफ़ा वो चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग सिचुएशन में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आप अपना अगला कदम कौन सा उठाने वाले हो। ये सब सोचने में वो अपने गोल पर फोकस खो देते हैं और आप जीत जाते हो। टीपू सुल्तान का कहना था कि जो ये जानता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, वो जीत जाता है। साइलेंस बिल्ड लेजर फोकस। ये नंबर 2 आपको मैं बताने वाला हूं। दूसरा फायदा, ये खामोशी आपके फोकस को बहुत ज्यादा शार्प कर देती है। मौलाना रूमी का कहना था कि बोलने से पहले अपने अल्फाज को उन 3 सवालों के गेट से गुजरने दें। कौन कौन से? पहला, क्या आप जो बोल रहे हो क्या इसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना अभी ज़रूरी है? तीसरा, क्या इन अल्फाज से कोई फ़र्क महसूस होगा या लोग उसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, जब तक कि जब आप साइलेंट मोड पर होंगे तो आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो आप बोल नहीं सकते, और अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो बस बोलते ही हैं, उनकी बातों की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। एक ही जगह पर अलग अलग इमोशन की वजह से इंसान के अंदर हज़ारों थॉट्स गुजरते हैं। ज़्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी ज़बान पर ले आते हैं, जो कि लाइफ में सिर्फ मसाइल ही पैदा करता है। और वहीं पर जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उससे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके माइंड में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपने रैंडम थॉट्स को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं और तभी बोलते हैं जब उनका बोलना ज़रूरी होता है। नंबर 3,
साइलेंट लोगों का अटेंशन खींचता है। साइलेंस जो है वो लोगों की अटेंशन को खींचता है। अगर कभी आप ग्रुप बंदी में बैठे हों, किसी मीटिंग या क्लास रूम में बैठे हों, तो कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। जब टीचर ने कुछ बोलना होता है या लेक्चर दे रहा होता है या कुछ बोल रहा होता है, तो आपका ध्यान एकदम भटक जाता है। आप अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हो, अपने साथ बैठे दोस्त से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करता है और आपको बात करते हुए चुपचाप नोटिस करता है, तो आपका ध्यान अपने आप साइलेंस पर चला जाता है। तो आपके माइंड में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है। आपका ध्यान अब टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गया है। बिल्कुल यही चीज़ें हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आप बोल रहे होते हो तो कई दफ़ा लोग आपकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते। पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो, अचानक सबका ध्यान आप पर आ जाता है, और फिर आपकी खामोश होने की वजह से वही लोग आपके पास आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल आप कोई बात नहीं करते। सच बताना, ऐसा होता है कि नहीं। नंबर 4, साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। खामोशी जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करती है। लोगों के साथ रिलेशनशिप जोड़ने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी बातें बताकर, अपनी कहानी सुनाकर सिर्फ सामने वालों को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है वो आपको पसंद करने लगे, लेकिन वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों ज़रूरी है, तो ये सवाल इसी तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को बातों को सुनना और उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप रहकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो। जहां आप चुपचाप तो बैठे हो, मगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट और लोगों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए आपका अपने ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल्स का शार्प करना बहुत ज़रूरी है। और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की वजह से। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी गुजर रही है या कैसे मसाइल से भरी पड़ी है। थोड़ी देर भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाना है, इसलिए वो बस बोलते जाते हैं। वहीं जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं, उन्हें आपने कभी भी ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल करते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें सुनते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो ये सामने वाले को बहुत इम्पोर्टेंस फील करवाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में उनकी वैल्यू है, और ये आपके बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है। नंबर 5, साइलेंस स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। दोस्तों, हकीकत तो यही है कि हम में से 98% लोगों को साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। हम कहीं ना कहीं उससे डरते भी हैं कि हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर समझते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी बातें सुनें और हमें हमेशा पसंद करें, हमेशा प्यार करें। हमें लोगों का अटेंशन चाहिए होता है। इसी अटेंशन के लालच में हम बोलना शुरू करते हैं, और हमारी सारी बातों का नतीजा ये होता है कि हमें सामने वाला पसंद करे, हम उनकी नज़रों में अच्छा दिखने लगें। इसलिए बोल कर हम अपनी अच्छी बातें उन्हें सुनाते हैं, और साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो कहीं सामने वाले का ध्यान हमारी कमियों और कोताहियों पर न चला जाए, कहीं वो हमें अच्छे से ऑब्जर्व न कर पाए। क्योंकि अंदर ही अंदर में हम सभी ये बात जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और साइलेंस को अवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं, और झूठी लाइफ को जीने के लिए हम अंदर ही अंदर में कमज़ोर होते जाते हैं। जबकि साइलेंस हमारी ज़िंदगी में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम साइलेंट होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो रियल में है। तब हम देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की
ویلیڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ چاہے اچھا بیہیو کرے یا ہماری انسلٹ کرے، ہمیں کچھ بولے یا ہمیں اگنور کر دے، اس سے ہماری پرسنالٹی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اور سائلنس ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم خود کے ساتھ رہ کر اکیلا فیل نہیں کرتے ہیں، بلکہ سائلنس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے خود کو اور زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں، جو ہمارے سیلف ورتھ اور کانفیڈنس کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ نمبر 6، جب آپ چپ رہتے ہو اور بہت زیادہ بولتے نہیں تو لوگوں سے آپ کی اسٹرینگتھ اور ویکنس دونوں ہی چھپی رہتی ہیں، جس سے کوئی نہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتا، یعنی کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان آسانی سے نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی آپ کو کوئی سیڈیوس کر سکتا ہے۔ اپنے سائلنس سے آپ اپنے کریکٹر کے اوپر ایک پروٹیکشن شیلڈ لگا دیتے ہو، اور کوئی نہیں جان پاتا کہ اس سے سائلنس پرسنالٹی کے پیچھے کون انسان، اس سائلنٹ پرسنالٹی کے پیچھے کون سا انسان رہتا ہے۔ آپ کی اس چیز سے آپ کو چاہنے والے کبھی نہیں چھوڑتے، اور آپ کے دشمن آپ پر کبھی اٹیک نہیں کر پاتے۔ جب سامنے والا چپ ہوتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اس کو الٹا کر دو اور سامنے والے کو سوچنے دیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مان لیں کہ آپ ایک جاب کے انٹرویو پر ہیں اور بات آپ کی سیلری پر چل رہی ہے، تو سامنے سے آپ کو ایک اچھی اماؤنٹ کی آفر آئی ہو، پر آپ کو اس سے زیادہ اچھی سیلری چاہیے، تو کبھی بھی ایک دم سے جواب مت دو، تھوڑا ویٹ کرو، کچھ پل کے لیے سائلنٹ ہو جاؤ۔ انکمفرٹیبل سچویشن جو ہوتی ہے نا، انکمفرٹیبل سائلنس کسی کو پسند نہیں، اسے ختم کرنے کے لیے سامنے والا ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اور جانے انجانے میں وہ اپنی کوئی بات ریویل کر دے گا، جس سے جاننے سے آپ کوئی فائدہ اٹھا پاؤ گے اور اپنی بات منوا پاؤ گے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ جو میں نے آپ کو 6 چیزیں بتائی ہیں کیا آپ کو اچھی لگی ہیں، کیا آپ کو یہ پسند آئی ہیں، اور اگر آئی ہیں تو کیا آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔